Hello, my dear children. Welcome to class 8, Periwinkle, a book of science and technology. Today we are going to start with chapter number 12, Some Natural Phenomena. So let's see the learning outcomes of this chapter. They are: discuss lightning and type of charges and their interaction, describe the methods of charging by friction, conduction and induction, discuss the effects of electric charges in the atmosphere, describe the phenomenon of earthquake and measuring it. So children, आपने देखा होगा जब हम क्लासरूम में बैठे होते थे तो हम क्या करते थे कि हम रूलर लेते थे, उसे अपने ड्राई हेयर्स में रब करते थे और उसको पेपर बिट्स के पास लेकर आते थे और हम क्या देखते थे कि पेपर बिट्स जो है वो रूलर से अटैच हो जाते थे। रूलर कैसा होता था? प्लास्टिक का। तो इससे पहले तो ये एक गेम था, लेकिन एक्चुअल में ये एक साइंटिफिक फिनोमिनन है। इसको हम बोलते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी पेपर बिट्स को उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ऐसे ही आप कोई भी प्लास्टिक की कोम भी लोगे और उसको अपने ड्राई हेयर्स में रब करने के बाद आप पेपर बिट्स के पास लेकर आते हो तो पेपर बिट्स जो हैं वो उससे चिपक जाते हैं। दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स तो एक्ट कर ही रहा है जिसने पेपर बिट्स को अट्रैक्ट किया है, और ये फोर्स कौन सा है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Such an observation was made by Greek philosopher Thales about 2500 years ago. Thales did not use a plastic comb but a material called amber. Amber क्या होता है बच्चों? Amber is a type of a resin. The word electricity has in fact been derived from the Greek word electron meaning amber. Let's learn the concept of charging an atom. आपको पता है एटम कैसा होता है? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होते हैं। तो जो ये चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अगर ये एटम में ज्यादा या कम हो जाता है तो एटम जो है वो चार्ज हो जाता है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बढ़ गया एटम के अंदर, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो वो कैसा हो जाएगा? वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, दैट मीन्स अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यही चार्ज एटम्स को, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इसको हम बोलते हैं आयन। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू अनदर बॉडी बाय 3 मेथड्स। इसके 3 मेथड्स है, जिसको हम बोलेंगे बाय फ्रिक्शन यानी कि रबिंग से हो गया, दूसरा कंडक्शन, और तीसरा मेथड जो है वो इंडक्शन है। और इन चार्जेस को बच्चों हम बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन स्टेटेड दैट द बॉडीज पोजेस 2 टाइप ऑफ चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। He observed that the gems like sapphire and diamond when rubbed attract other objects. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो substances हैं ये इलेक्ट्रिक हैं। This term is derived from electron, which is Greek for amber, and it has been known to people since ancient times that amber when rubbed with a piece of flannel, flannel क्या है? It is a piece of cloth, attracts bit of paper or pit ball. When amber, a kind of resin, is rubbed with fur, तो वो when amber, a kind of resin, is rubbed with fur, it becomes charged. वो चार्ज हो जाता है और अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जैसे कि आपके बाल। When we take off our woolen clothes, आपने ये चीज तो बहुत बारी नोटिस की होगी कि जैसे आप अपने वुलन क्लोथ्स को रिमूव करते हो तो आपके जो बाल है वो उनसे चिपक जाते हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग बॉडीज। चिल्ड्रन, देयर आर 3 वेज जिससे हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। इसके अंदर जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, ये गेम हम खेलते थे स्कूल में कि हम रूलर लेते थे, उसे अपने बालों में रब करते थे और पेपर बिट्स के पास लेकर आते थे, तो पेपर बिट्स स्केल से अट्रैक्ट हो जाते थे, उसके ऊपर आके स्टिक हो जाते थे। सो दिस इज, इस वे में हमने क्या किया? हमने
चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, चार्ज हमारे ड्राई हेयर से कोम्ब में ट्रांसफर हो गया या रूलर में ट्रांसफर हो गया और उसने पेपर बिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। When a plastic comb is rubbed with dry hair, तो हमारे जो बाल है वो सम इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और बाल कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन प्लास्टिक कोम जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है वो कैसे हो जाएगी? वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। When comb with negative charge is brought near the bits of paper, they are attracted to it and many of them cling to it. Similarly, when a plastic refill is rubbed with polythene, अब क्या होता है? पॉलिथीन जो है वो लूज करेगी इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। और वहीं जो हमारी रिफिल है उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, इसलिए वो बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड। When it is brought near the bits of paper, again वही काम होगा, they will cling to it. When an ebonite rod is rubbed with a piece of flannel, आप यहाँ पे देख सकते हो you have an ebonite rod और इसको आपने फ्लैनल के साथ में रब किया है, तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फ्लैनल विल मूव टू एबोनाइट रॉड, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और फ्लैनल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। द एबोनाइट रॉड गेन्स दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। When a glass rod is rubbed with silk cloth, तो ग्लास रॉड बच्चों इलेक्ट्रॉन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर देगी, जिसकी वजह से ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और सिल्क क्लॉथ पे क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है इसीलिए वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। Thus we conclude unlike or opposite charges always attract each other. Like charges always repel each other. तो अगर हमने जैसे नोटिस किया था कि रूलर पे चार्ज आ गया था और उसने पेपर बिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, तो अट्रैक्शन कब होगी? जब चार्जेस ऑपोजिट होंगे, और अगर चार्जेस सेम होंगे तो रिपल्शन विल टेक प्लेस। A charged body can also attract an uncharged body, such as charged plastic scale attracts uncharged bits of paper. तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो हमारी चार्ज बॉडी है उसने अनचार्ज पेपर बिट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। Attraction between two bodies is not considered the best test for the presence of charge on two given bodies. तो बच्चों कौन सा ऐसा फिनोमिनन है जिससे हम श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट हैं? So repulsion between two bodies is the sure test. Between the bodies state that both bodies placed close to each other are charged. If the given body is charged, it shows attraction and repulsion. ये हमें पता ही है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जो कि चार्ज्ड है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो दूसरी चीज को अगर अट्रैक्ट करती है तो इसका मतलब क्या है? सेकेंड बॉडी के ऊपर अलग चार्ज है या फिर बॉडी जो है वो अनचार्ज्ड है। If a given body is charged, it shows attraction or repulsion depends upon the charge it carries and the charge carried by the body brought close to it. Repulsion with positively charged body indicates that given body is positively charged. तो अगर आपके पास एक बॉडी है जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और आप उसके पास दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन विल टेक प्लेस। और यही अगर आप रिपल्शन विद नेगेटिव, अगर आपकी बॉडी जो है वो चार्ज नेगेटिव है और उसको आप एक चार्ज बॉडी के पास लेकर आते हो और दोनों में रिपल्शन होता है तो इसका मतलब कैसा चार्ज है बॉडी पे? नेगेटिव चार्ज है। Attraction by both positively charged and negatively charged bodies indicates that two bodies is not charged. The branch of science that deals with the study of negative and positive charges and interaction between similar or opposite charges is called electrostatics. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बारे में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने एक मेटालिक काइट को उड़ाया था, वो भी बहुत हैवी थंडरस्टॉर्म के टाइम में जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है एटमॉस्फेयर में, और उनको इस चीज़ की वजह से शॉक लगा था। तो इसी से उन्होंने प्रूव किया था कि जो लाइटनिंग है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्जिंग बाय कंडक्शन, तो बच्चों चार्जिंग बाय कंडक्शन इज अ मेथड जिसमें हम सेम टाइप का चार्ज जो है वो डेवलप कराते हैं अपनी अनचार्ज बॉडी पे। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी चार्ज बॉडी लेंगे और उसके पास आप अपनी अनचार्ज बॉडी को लाके टच कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरी बॉडी में फ्लो कर जाएंगे, जिसकी वजह से सेम टाइप का चार्ज जो है दोनों ही बॉडीज में डेवलप होगा।
This method involves transfer of charge from a charged body to an uncharged body when brought in contact. The charged body carries free electrons when it is made to touch the uncharged body. जितने भी उसके excess of electrons होते हैं वो uncharged body में move कर जाएंगे, जिसकी वजह से उस पर भी charge develop होगा, लेकिन same charge develop होगा. If the body is positively charged, it has deficiency of electron. So जब हम उसको एक uncharged body के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा कि uncharged body में से जो extra electrons है वो हमारी positively charged body में move कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी uncharged body थी वो electron deficient हो जाएगी, इसीलिए उसके ऊपर भी positive charge आ जाएगा. When it is brought in contact with uncharged body, some of the electrons from uncharged body flows into the charged body. The uncharged body after losing electrons become positively charged. और अगर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो क्या होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनचार्ज बॉडी को दे देगी, जिसकी वजह से अनचार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे. सो इट विल ऑल्सो बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड. Thus, the flow of charge from charged body to an uncharged body when they come in physical contact with each other is called as charging by conduction. The uncharged body acquire the same charge as that of the charged body और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे में repulsion show करेंगे. Franklin termed the charge acquired by ebonite rod on being rubbed with flannel as negative charge, represented by negative sign. एंड चार्ज अक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड. ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए इसे हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे जब हम एक ग्लास रॉड को रब करेंगे. किसके साथ, सिल्क के साथ. चार्जिंग बाय इंडक्शन. द चार्जिंग ऑफ एन अनचार्ज बॉडी बाय चार्ज बॉडी विदाउट कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. मतलब इसमें हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से हम चार्ज करते हैं, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं होने देते, उसके पास जरूर लेकर आते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन. व्हेन अ चार्ज बॉडी कम्स इन क्लोज कांटेक्ट ऑफ एन अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी हमने ली, उसको हम एक अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा कि दोनों के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा ना वो ऑपोजिट हो जाएगा. मतलब अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इंडक्शन से चार्ज करते हैं अपनी अनचार्ज बॉडी को, तो द चार्ज विच इज अक्वायर्ड बाय अनचार्ज बॉडी इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द चार्ज बॉडी. भाई हमने कंडक्शन में क्या देखा कि दोनों बॉडी पे सेम चार्ज आता है और दोनों रिपल्शन शो करती हैं, लेकिन इंडक्शन में क्या हो रहा है, इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज जो है वो इंड्यूस होता है, और ये चार्ज तब तक रहता है जब तक दोनों बॉडीज जो है ये आपस में टच नहीं होती, लेकिन क्लोज कंटैक्ट में रहती हैं. जैसे ही हम इसको हटाएंगे वैसे ही अनचार्ज बॉडी के ऊपर से चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा. The body that acquire charge remain charged as long as the charged body is close to it. It becomes neutral or get uncharged as soon as the charged body is removed from its vicinity. इलेक्ट्रोस्कोप. तो चिल्ड्रन, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है और उस चार्ज का नेचर कैसा है. It works on the principle that like charges repel and unlike charges attract each other. Basically, it works on the fact that electrical charge can be transferred from a charged body to another through a metal conductor. तो हमें इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा gold leaf electroscope. A gold leaf electroscope consists of a metallic rod of brass. इसमें एक brass की rod होती है जो कि एक bell jar में fitted होती है with the help of a rubber stopper. And tin foil attached to the lateral sides. At the top of it, it has a metallic disc. ऊपर की तरफ में एक metallic disc होती है जिससे ही हम अपनी चार्ज बॉडी को टच करके ये देख सकते हैं कि कैसा चार्ज हमारे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे है. The bell jar rests on a wooden insulated base. तो यहाँ आप देख सकते हो, this is the bell jar. ये एक स्टॉपर है, यहाँ पर metallic disc लगी हुई है, ये ब्रास की रॉड है और यहाँ पे 2 लीव्स प्रेजेंट है. When a charged body is brought close to the metallic disc, इस metallic disc के हम उसको पास लेकर आएंगे. The gold leaf acquires charge. तो यहाँ पे जो हमारी गोल्ड की लीव्स लगी हुई हैं इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा and they diverge
बिकॉज बोथ हैव सिमिलर चार्जेस। तो ये अगर डाइवर्जेंस शो करती हैं तो दैट मीन्स सिमिलर चार्ज प्रेजेंट है। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इंडिकेट द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट। भाई कितना ज़्यादा डाइवर्जेंस शो करती हैं इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि चार्ज ज़्यादा है या कम है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन एन अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू द मेटालिक डिस्क, द गोल्ड लीफ डज नॉट डाइवर्ज। तो गोल्ड लीफ जो है वो डाइवर्जेंस शो नहीं करेंगी अगर हम एक अनचार्ज बॉडी को इसके पास लेकर आएंगे। We can find whether a body is conductor or an insulator with the help of electroscope. तो इलेक्ट्रोस्कोप हमें ये भी हेल्प करता है कि हम ये जान पाएं कि कोई बॉडी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है या नहीं है। When we connect the metallic disc of a charged electroscope, तो इस केस में हमें एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए, उसको हम मेटालिक डिस्क ऑफ अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेटालिक वायर्स। The leaves of uncharged also diverge. तो जब हमने कनेक्शन बनाया, मतलब हमने एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लिया और एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लिया और दोनों को कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है उसकी लीव्स भी डाइवर्जेंस शो करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड बॉडी फ्लोज टू द अनचार्ज बॉडी थ्रू कंडक्टिंग मटेरियल। यही एक्सपेरिमेंट हम दोबारा करके देखेंगे विद द यूज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। आप एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे, एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक वायर या फिर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल से। तो हम क्या देखेंगे कि इस बार अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स हैं वो डाइवर्जेंस शो नहीं करेंगी। इसका मतलब चार्ज जो है चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी तक नहीं पहुंच सका। तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर्स, इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है और इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है। We also use electroscope to find whether a body is charged positively or negatively. When we bring the charged body whose charge has been tested, अगर हमें पता है कि हमारी कौन सी बॉडी है जिसके ऊपर हमें चार्ज को टेस्ट करना है, close to the electroscope with known charge, तो मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका जो चार्ज होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, और जिस बॉडी का चार्ज हमें पता करना है उसे हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर आएंगे। इफ डाइवर्जन ऑफ लीफ इंक्रीज, अगर लीव्स में डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के ऊपर सेम चार्ज है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। सेम चार्ज का मतलब क्या हो गया कि लीव्स जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी, जो चार्ज बॉडी है जिसका चार्ज हमें पता करना है, उसके ऊपर सेम वही चार्ज है जो हमारे इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज है। इफ द डाइवर्जन ऑफ लीव्स रिड्यूसेस, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारी बॉडी के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। You will observe that the gold leaf electroscope can be used to find whether a body is charged or uncharged. तो इससे हम easily पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, हमारे पास जो बॉडी है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, दूसरा बॉडी चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिवली है। Lightning and thunder. Children, lightning is a very important phenomenon that takes place in the atmosphere, जिसकी वजह से चार्जेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो लाइटनिंग बेसिकली किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द चार्जेस। अब ये चार्जेस कैन बी बिटवीन द टू क्लाउड्स के अपने आप के चार्जेस भी हो सकते हैं और क्लाउड और अर्थ के बीच के चार्जेस भी हो सकते हैं। You must have seen various type of sparks in your day-to-day life, such as electric sparks or some electric pole or some loose connection in the main switchboard. You must have seen streaks of light in the sky when there is a storm. These streaks of light are called as lightning. Lightning is accompanied with thunderstorm. This phenomena occurs due to interaction of opposite charges that develop on clouds. During the development of thunderstorm, the air current moves upward. आपको पता ही है कि जब thunderstorm होता है तो जो air होती है वो ऊपर की तरफ को move करती है और जो water droplet है वो नीचे की तरफ को move करते हैं। This vigorous movement is said to be a reason for the separation of charges in the cloud. इसी वजह से क्या होता है, जो क्लाउड के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है वो सेपरेट हो जाते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लाउड में ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लाउड के बॉटम पे आ जाता है।
दिस कॉजेज अ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज ऑन द ग्राउंड सरफेस। तो इसी वजह से ग्राउंड पे भी चार्ज का रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो ग्राउंड के सरफेस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा। अब क्या होता है कि क्लाउड्स और अर्थ के बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर। लेकिन एयर तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो चार्जेस को कंडक्ट नहीं करती है। लेकिन जब ये चार्जेस बहुत ज्यादा अमाउंट में अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो इसकी वजह से एयर भी आयोनाइज हो जाती है। When the magnitude of accumulated charges become high, the air get ionized और इसी वजह से फिर होता है फ्लो ऑफ चार्ज, जो हमें लाइटनिंग की फॉर्म में देखने को मिलता है। When the negative charge comes in contact with positive ground charge, it results in a streak of bright light and loud thunder. This streak is seen as lightning and the process is called as electric charge. यही काम जो क्लाउड और अर्थ के बीच में हो रहा है, यही दो क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है। Between two oppositely charged clouds or between two oppositely charged parts of a cloud. Lightning strike occurs at an average rate of 50 to 100 discharges per second worldwide. Science in context: lightning is a static electric charge that moves from cloud to ground, from ground to cloud, or from one cloud to another. During thunderstorm, both lightning and thunder occurs together. However, we first observe the lightning followed by the sound of thunder. ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वहीं अगर हम साउंड की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज ओनली 330 मीटर पर सेकेंड। Earthing. Charging is easily transferred from charged object to another through a metal conductor. As the charged body comes in contact with a body not carrying any charge, तो क्या होगा बच्चों? अगर कोई चार्ज बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी के कंटैक्ट में आती है तो उसमें से चार्ज जो है वो अनचार्ज बॉडी में फ्लो करता है। Electric charge jumps from the charged body to another without charge till the charges on both bodies are equalized. और ये काम तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पे सेम चार्ज डेवलप ना हो जाए। इस प्रोसेस को, जिसमें चार्ज जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ, इज कॉल्ड एज अर्थिंग। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक ड्यू टू लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है कि कभी भी अगर बिल्डिंग्स पे लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो अर्थिंग की वजह से सारी की सारी लाइट जो है वो अर्थ में चली जाती है और बिल्डिंग जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है। Lightning conductor. A lightning conductor is a device which is used to protect tall building against lightning during thunderstorm. तो ये इसी पे बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मेटालिक सब्सटेंसेस। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक लाइटनिंग कंडक्टर बनाते हैं बच्चों, जिसके अंदर होती है थिक फ्लैट मेटालिक स्ट्रिप, और ये बनी होती है ज्यादातर कॉपर की। तो कॉपर क्या है? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द टॉप ऑफ द स्ट्रिप इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्पाइक। तो ये स्पाइक की फॉर्म में होता है जो कि प्रोजेक्ट करता है आउट ऑफ द बिल्डिंग, ताकि कभी भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो इसी के थ्रू लाइटनिंग जो है वो मूव कर जाए अर्थ में, मतलब चार्ज जो है वो अर्थ में मूव कर जाए। एंड इट्स बॉटम इज इमर्ज डीप इनटू द, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्रिप लगी हुई है और ये डीप अर्थ में बरीड रहती है। द मेटल स्ट्रिप रन्स थ्रू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज शोन इन द फिगर। When lightning strikes, the lightning conductor projecting above the building provides the path for the charge to flow through strip down into the earth. यहाँ पर अर्थ में ये नीचे चला जाता है और अर्थ में आपको पता है has zero electrical charge, does not experience any damaging effect, और हमारी जो बिल्डिंग है वो लाइटनिंग से जलने से बच जाती है। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो बच्चों अगर आप लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की बात करो तो आपको पता है यहाँ पे हैवी डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो ये हमारे लिए सेफ नहीं है। तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि अगर हम बाहर हैं, ओपन प्लेसेस, व्हीकल्स, मोटर बाइक्स, फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन गार्डन्स आर नॉट सेफ। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल मेटालिक पोल्स। मेटालिक पोल से हमें दूर हो जाना चाहिए क्योंकि वो भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ही काम करेंगे। फेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स,
प्रेफर टू सीक अ शेल्टर इन अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग हो तो उसमें अपना शेल्टर लेने की कोशिश करनी चाहिए। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विद हेड बिटवीन योर हैंड्स, बिल्कुल नीचे जमीन पे बैठ के अपने हेड को अपने नीज और हैंड से ढक लेना चाहिए। सच अ पोजिशन विल मेक यू लेस प्रोन टू बी स्टक। If you ever realize or feel that your body hair is getting raised, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी बॉडी के हेयर्स जो है वो रेज हो रहे हैं या इरेक्ट होते जा रहे हैं, तो आपको उस जगह से तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दे आर गेटिंग चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक करंट। It is an indication that the object in your vicinity is about to be struck by lightning. और जब अगर हम घर के अंदर हो तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, चाहे हमारा टेलीविजन है, कंप्यूटर्स है, एंटीनाज है, जो भी बाहर से कनेक्टेड होते हैं, उन सबको हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए। Let light remain as it would cause little harm. Keep away from metallic pipes and cables. Avoid standing barefoot on floor. प्रिफर ड्राई प्लास्टिक और लेदर स्लिपर्स, तो कभी भी नंगे पैर जमीन पे खड़े नहीं होना चाहिए जब लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म हो रहे हों। अवॉइड यूजिंग अ लैंडलाइन फोन, लैंडलाइन फोन हमें नहीं यूज करना चाहिए। यूज अ मोबाइल फोन इफ नेसेसरी। अवॉइड अ बाथ ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एंड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर, तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जब लाइटनिंग हो रही है, थंडरस्टॉर्म है, तो हमें नहाना नहीं चाहिए, बिकॉज वाटर कैन बिकम अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Science in context. Many natural phenomena occur during lightning. Some of them are beneficial for us. For example, intense heat and high temperature during lightning enables nitrogen to combine with oxygen to form oxide. तो बच्चों इसे ही हम बोलते हैं nitrogen fixation. The oxides of nitrogen get dissolved in water to form a dilute solution of nitric acid, which is essential for plant growth. Another important reaction that takes place during lightning is the formation of ozone layer, which prevents harmful radiation of light reaching Earth's surface. Earthquake, a naturally caused sudden shaking part of the Earth's surface, is termed as earthquake. तो earthquake जिसको हम भूकंप भी बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, अर्थ में नेचुरल शेकिंग हो जाती है। अब ये शेकिंग क्यों होती है, यही हम इसमें जानेंगे। Earthquake occurs more than thousands a time. These earthquakes may be so slight as to go undetected. कभी कभी ऐसा होता है कि earthquake आके चला भी जाता है, हमें पता ही नहीं चलता, और कभी कभी इसका रिजल्ट इतना इंटेंस होता है कि it causes loss of life as well as property. Earthquake could cause floods, landslides and tsunamis. It is natural phenomena that we are not yet able to predict accurately. Natural phenomena like thunderstorm, lightning, cyclone, etc. are normally predicted. Science in context. It has been observed that some wild animals can sense an earthquake because of its occurrence. They become restless with the vibration of ultrasonic sound waves produced by forthcoming earthquakes. It is the epicenter that affects an earthquake is the most devastating. For an earthquake, the magnitude measured at the epicenter conveys the severity of the earthquake. तो अब हम पढ़ते हैं causes of earthquake. बच्चों earthquake जो है वो volcanic eruption की वजह से भी आ सकता है, tectonic plates की वजह से भी आ सकता है, underground nuclear explosion की वजह से हो सकता है, या फिर किसी meteor के strike करने पे भी हो सकता है. Of these, earthquake caused by plate tectonics are called as tectonic earthquakes, और ये सबसे common होते हैं. Let us briefly discuss these type of earthquake. The type of earthquake depends on the region, वो कहाँ पे occur हो रहा है. जैसे कि हमारे यंग फोल माउंटेन्स जो हैं, जैसे कि हिमालयाज, वो अभी नए नए बने हुए माउंटेन्स हैं, so they are the center for the earthquake. Earthquake where rocks in the earth crust breaks. तो earthquake कहाँ आते हैं, जहाँ पे rocks जो है वो break करती हैं earth crust में, due to geological forces created by the movement of tectonic plates. तो क्या होता है बच्चों कि आपको पता है कि अर्थ के beneath क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट हैं, एंड दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ये हर समय मोशन में होती हैं. तो कभी कभी ऐसा होता है ये आपस में रगड़ जाती हैं या फिर ये कोलाइड कर जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं इनकी बाउंड्रीज पे ब्रेक कर जाती हैं.
तो क्या होता है कि इसकी वजह से वहां पे प्रेशर डेवलप होता है और इसी प्रेशर की वजह से अर्थक्वेक जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है। द प्रेशर accumulates and reaches a point where the rocks fracture and slip away. This fracture and slipping away of rock result in the release of pressure built up which causes the rocks to vibrate. These vibrations travel up to the surface and cause an earthquake. Sometimes earthquake may be followed by aftershock that occurs as the rocks settle down in their new position. तो आप देख सकते हो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, कभी कभी ये आपस में रगड़ जाती हैं या इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, तो यहाँ की जो रॉक्स हैं वो ब्रेक करती हैं, उनके ऊपर प्रेशर लगता है और ये प्रेशर जब रिलीज होता है तो ये हमें फेल्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड एज फोकस एंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फोकस बोलेंगे। और जो अर्थ पे ये हमें, जहां पर हमें ये फोकस पे, जहां पर हमें ये वाइब्रेशंस फील होती हैं, उस जगह को हम बोलते हैं एपीसेंटर। एपीसेंटर जो है वो फोकस के जस्ट अबव प्रेजेंट होता है अर्थ सरफेस पे। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करें बच्चों, तो द अर्थ विद एन एवरेज रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर, इट हैज 3 डिस्टिंक्ट लेयर। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? इसके अंदर होती हैं क्रस्ट, मैंटल और कोर। Crust is the uppermost layer of thickness ranging from 22 kilometers to 35 kilometers depending on the surface. In ocean it is less, whereas in mountain range it is more. The mantle, about 2900 kilometer thick, is the middle layer consisting of plates of rocks floating over hot magma. Core, जो कि innermost layer है, consist of outer liquid and inner solid zone. कोर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों किसमें? आउटर कोन में और इनर कोन में। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर में। द आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक। इट इज बिलीव टू कंटेन आयरन और निकल। तो यहाँ पर आयरन और निकल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इसीलिए ये मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है। और इनर कोर इज अबाउट 1200 किलोमीटर थिक एंड इज मेनली मेड अप ऑफ सॉलिड आयरन। An earthquake is caused by sudden movement or crack in the earth crust and the upper layer of its mantle. These sudden movements or cracks cause strong vibrations. तो इन्हीं की वजह से जो ये रॉक का मूवमेंट होता है या एकदम से सडन मूवमेंट जो हो जाता है, इसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। यही वाइब्रेशंस हमें फील होती हैं अर्थक्वेक की फॉर्म में। अर्थक्वेक मेजरमेंट, the intensity of earthquake is expressed in terms of magnitude of a scale called as Richter scale। तो Richter scale जो है उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो earthquake की intensity थी वो कितनी थी। The branch of science that deals with the study and effect of earthquake is called as seismology। तो जो branch of science है जो कि earthquakes के बारे में हमें जानकारी देती है उसे हम बोलते हैं seismology। और जो इंस्ट्रूमेंट हम इससे मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज सेस्मोग्राफ। अ सेस्मोग्राफ कैन मेजर एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 2 ऑन द रिक्टर स्केल दैट ह्यूमन सेंस फेल टू रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पर आप एक सेस्मोग्राफ देख सकते हो, यहाँ एक वायर लगी हुई है और उसे एक हैवी वेट लगा हुआ है और यहाँ पर एक पेन है। तो ये वायर जो है ये डिटेक्ट करती है कि अर्थक्वेक आने वाला है और उसकी इंटेंसिटी कैसी है वो यहाँ पर पेपर पे ग्राफ की फॉर्म में हमें मिल जाती है। The seismograph is a simple instrument with a vibrating rod or a pendulum which starts vibrating and as the tremor starts occurring. A pen is attached to the vibrating system or stylus records the seismic waves on the paper which moves under it. This helps making a complete map of earthquake. It also helps in detecting the extent of the damage caused. इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि अनडिटेक्टेबल, पता ही नहीं चलता हमें, और कभी कभी वो इतना वायलेंट आता है कि उसके वजह से देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी। इट मे रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन डैम्स, डैम्स भी टूट सकती हैं, डैम्स में क्रैक्स आ सकते हैं, एम्बार्कमेंट्स जो हैं उनमें क्रैक्स आ सकते हैं जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स भी आ सकती है। परमानेंट इफेक्ट इंक्लूड परमानेंट राइज और सबसिडेंस ऑफ अर्थ सर्फेस। Sometimes when earthquake occurs, the earth surface either rises or subsides in the level such that earthquake of 2001 in Bhuj, तो कभी कभी क्या होता है अर्थ का सरफेस राइज भी कर सकता है
और वो धंस भी सकता है। जैसे कि आपने अर्थक्वेक देखा था भुज में जो 2001 में आया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, गुजरात रिजल्टेड इन सबसिडेंस ऑफ द अर्थ सरफेस अराउंड इट। Early Chinese used the above seismograph to warn people about earthquakes. As the ground shook, a ball from a dragon's mouth on the jar would fall into the mouth of a toad beneath. तो इससे उन्हें पता चल जाता था कि earthquake जो है वो आने वाला है। Magnitude of earthquakes that has hit India in the recent past. तो earthquake आया था कांगड़ा HP में, वो था उसका magnitude था 8.7. अंडमान आइलैंड्स में magnitude was 8.3. अंजार गुजरात में 8.5, भुज गुजरात 8.1 और कश्मीर में आया था 9.1 का। सुनामीज आर कॉज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस बिलो द सी। तो आपको ये पता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये सी के नीचे भी प्रेजेंट है, और जब अर्थक्वेक आता है सी में तो इट रिजल्ट्स इन द सुनामीज ऑल्सो। A tsunami that affected country in Indian Ocean on 26 December 2005 caused death of more than 1 million people and loss of immense property. Tsunami waves are common occurrence in the Pacific Ocean. Hence, a tsunami warning network has been established in the Pacific Ocean to warn people living in coastal areas well in advance. तो सुनामी की जानकारी हमें पहले से ही मिल सकती है और इसीलिए वहाँ पर लोगों को हम इजीली बता सकते हैं कि वो वहाँ से मूव कर जाएं, क्योंकि सुनामी वेव्स जो है वो आने वाली है। Protection against earthquake. You have learned that earthquake cannot be much predetermined. हम earthquake को predetermine नहीं कर सकते हैं। Hence, when it occurs, one has to face it with courage, fortitude and presence of mind. अगर हम indoor हैं, try to rush to a space under some hard structure or in an open ground. Keep away from high-rise building. High-rise building से दूर रहना चाहिए, electric cable से दूर रहना चाहिए। दूसरा, if you live near an earthquake prone area, use light building material. Light building material use करना चाहिए, जैसे कि wood, bricks use नहीं करनी चाहिए। Avoid using a lift if trapped in a building. Now have a look on new words. Lightning, electric spark caused by accumulation of charges in the cloud, ion, an electrically charged atom or molecule. Lightning conductor, a device used to protect a building from the effect of lightning. Electroscope, an instrument used to detect and test the nature of electric charge. Earthquake, sudden shaking or trembling of earth's surface lasting for a short time. Seismology, branch of science related to earthquake. Plate tectonics, the theory that the earth's surface is made of moving plates. Seismograph, an instrument used to record seismic waves. Richter scale, scale used to measure the magnitude of earthquake. Now see the wrap up of this chapter. Two charged bodies interact with each other. They may either attract or repel each other. Like charges repel, unlike charges attract each other. The process of charging two bodies by rubbing them together is called charging by rubbing. Process of charging an uncharged body by touching it with a charged body is called charging by conduction. Process of charging an uncharged body by bringing a charged body near it but not touching it is called charging by induction. Electroscope is used to detect the presence and nature of the charge on a body. Process of electric discharge between clouds and earth or different clouds causes lightning. Lightning conductors are used to protect tall buildings from the effect of lightning. An earthquake is a natural disaster caused by a disturbance deep inside earth crust. Waves produced by earthquake are called seismic waves. An earthquake measuring 7 or more on Richter scale caused severe damage to life and property. We should take necessary precautions to protect ourselves from earthquake. See the first one, select the correct option. A lightning conductor is usually made of, किसका बना होता है lightning conductor बच्चों? It is made of copper. An earthquake originates from the focus. Device used to detect and measure electric charge is called electroscope. बाकी के parts आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. The movement of Earth's plate causes, बताओ क्या cause करती हैं?
they causes earthquake. Lightning conductor is meant by protection of a building against effect of lightning. Two charged objects are brought close to each other. Choose the most appropriate statement from the following option. They may attract, they may repel. They may attract or repel depending on the type of charge they carry. They will have no effect. So इसमें आप आंसर नंबर सी लेंगे. बाकी के पार्ट्स आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. The Earth's plate responsible for causing earthquake are in the crust of the earth. When a glass rod is rubbed with silk, glass rod कैसा charge occupy करेगी? It will acquire a positive charge. The lower part of cloud will have more negative charge. बाकी के parts आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. Fill in the blanks. The plates of lightning conductor inside the earth is made of copper. Earthquakes are caused by the movement of tectonic plates. Earth can be divided into three layers: core, mantle and crust. An object can be charged by friction, conduction or induction. The object that attains a charge are called charged objects. Moving dash constitute electric current, moving charge. An ebonite rod when rubbed with wool becomes negatively charged. Dash charges repel. Like charges repel and unlike charges attract. Electric charge can be dashed from one charged body to another, can be moved. Like charges dash each other, like charges repel each other. State whether true or false. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. बिल्कुल सही बात है. When two bodies are rubbed, both acquire the same type of charge. ऐसा नहीं है. In charging by rubbing, the charged body transfer the similar charge to another body. No. Earthquakes are always harmful and destructive. अगर वो ज़्यादा इंटेंसिटी के होते हैं तो yes it is true. Earth is negatively charged body. नहीं, this is false. Earthquake occurs all time, all over the world. नहीं, this is again false. बच्चों बाकी के पार्ट्स आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.